पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता के बीच भी दुनिया को ये तस्वीरें डरा रही हैं। अमेरिका इजराइल के बीच भीषण जंग की ये तस्वीरें दुनिया को सबसे बड़े महायुद्ध की कगार पर धकेलने वाली। इस खतरे की वजह से ही हमने अपनी रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि ये युद्ध आखिर रुकेगा कैसे, और अगर रुकेगा तो झुकेगा कौन। वार्ता में झुकेगा ईरान या 3 शर्तें मानेंगे ट्रंप। ईरान अपनी 71 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ सबसे पहले पाकिस्तान पहुंचा। शुक्रवार रात ही विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में सेटल हो चुका है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस बातचीत में अपनी टीम के साथ हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ टीम का नहीं कि बैठक में कौन है और क्यों। सवाल सबसे अहम ये है कि बातचीत में होगा क्या। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं उसका खाका। मीटिंग को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पहले मध्यस्थ से बातचीत होगी, यानी अमेरिका और ईरान अलग अलग बातचीत करेंगे। यानी पाकिस्तानी टीम से पहले ईरान और फिर अमेरिका की बात होगी। इसके बाद आमने सामने की बातचीत होगी। ये बातचीत का दूसरा दौर होगा जो पहले दौर में सकारात्मक पहल पर निर्भर होगा। यानी दूसरे दौर की बातचीत टल सकती है अगर पहले दौर में न्यूनतम सहमति न बन पाए। और इसके बाद मतभेद के 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है सीज फायर। ईरान के मुताबिक लेबनान में इसका उल्लंघन हो रहा है, और दूसरा है जब्त किए गए खातों की रकम को जारी करना, जो ईरान फौरन चाहता है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल इन 2 मुद्दों को बातचीत में सबसे पहले सुलझाना चाहता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई भरोसा अब तक नहीं दिया गया है। बल्कि बातचीत के सबसे अहम दौर के पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने सनक वाले अंदाज में धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप सिर्फ धमका ही नहीं रहे, बल्कि दुनिया को दिखा रहे हैं कि कैसे उनका कार्गो एयरक्राफ्ट C-130 मिडिल ईस्ट के लिए लोड किया जा रहा है। उधर इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी है। इधर अमेरिकी सेंट्रल कमांड मिडिल ईस्ट में जेट भेज रहा है। कुछ दिनों में अतिरिक्त सैनिक भी पहुंचने ही वाले हैं। इसके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश अटलांटिक पार करके हिंद महासागर में प्रवेश करने वाला है। जल्दी ही मिडिल ईस्ट में ईरान को टारगेट करने वाले पॉइंट पर वो तैनात होगा। तो फिर सोचिए युद्ध रुकने के आसार कितने हैं। ट्रंप ने ईरान पर बातचीत में खेल करने का आरोप लगाया है, तो इधर ईरान का कहना है कि अमेरिका का भरोसा नहीं किया जा सकता। ट्रंप ने कहा कि ईरान मीडिया में कहता है कुछ और, करता है कुछ और अपने न्यूक्स नष्ट करने की बात वो कहकर यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखता है। जबकि ईरान का कहना है कि अमेरिका सीज फायर की शर्तें मानकर लेबनान में उल्लंघन कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अमेरिका अपने पिछले बयान से पलट रहा। तो अब आप भी बताइए कि ट्रंप की इस धमकी के बीच शांति का समझौता होगा कैसे। ईरान अपने बड़े डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंच तो चुका है, लेकिन क्या वो ट्रंप की धमकियों को हल्के में लेगा? क्योंकि ट्रंप बातचीत से पहले बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका पहले भी ईरान पर हमले कर चुका है, लेकिन इस बार अगर इस्लामाबाद में बातचीत नाकाम हुई तो उस हालत के लिए पहले से भी ज्यादा ताकतवर हथियार अमेरिका तैयार कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो जहाजों में सबसे आधुनिक हथियार अभी से भरे जा रहे हैं। जरूरत पड़ी तो इन हथियारों का प्रभावी इस्तेमाल भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।